यहाँ चार्ट आप लोगों को स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे एसेट सेलेक्ट कर लेती हूँ, कैट JPY। ओके, मैं यहाँ पे डाउन की ट्रेड ले रही हूँ। मैं आपको बताऊँगी, एक्सप्लेन करूँगी कि मैंने ये ट्रेड इतनी इंस्टेंट क्यों ली है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ की है ग्रीन कलर की, ठीक है। अब वो दो जगह मार्केट ने वहाँ से उस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट दिए। एक यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, रेड कलर की दो जो है वो कैंडल्स हैं जिन्होंने इस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट दिए, इसलिए मैंने यहाँ पे डाउन की ट्रेड लगाई है, क्योंकि ग्रीन कैंडल ऑलमोस्ट वहाँ पर होकर आ चुकी है। तो मेरे ख्याल से वहाँ पर अब जो कैंडल होगी वो उसी लाइन को ऊपर की तरफ टच करेगी, ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस लेवल को, और उसके बाद ऊपर जाके थोड़ा सा प्रेशर के साथ नीचे आएगी, इसलिए मैंने यहाँ पे डाउन की ट्रेड ली है और ये विन हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पर ऑलमोस्ट आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। मैं आपको यहाँ पे खोल के भी दिखा देती हूँ ट्रेड्स का रिजल्ट। नेक्स्ट भी मैं डाउन लूँगी और मेरी ट्रेड कितनी गलत जगह प्लेस हुई है, बहुत मार्केट डाउन चली गई, उसके बाद मिड में मेरी जो ट्रेड है वो प्लेस हुई है। लेकिन मैं 100% श्योर हूँ कि अगर मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दिया है लेवल को, और वो तीसरी दफ़ा भी देगा, क्योंकि मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट जो लेवल होता है ना वो वही होता है जो मार्केट तीसरी दफ़ा जिसको रिस्पेक्ट देती है, यानी कि एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। एक बॉल जो है वो बाउंस कर रही है, ठीक है। एक दफ़ा आई रेजिस्टेंस पे, वो उसने हिट किया, दोबारा डाउन गई, फिर दूसरी दफ़ा आई, फिर उसने रेजिस्टेंस पे हिट किया, फिर दोबारा गई। जब वो थर्ड टाइम आएगी ना तो वो 100% आई एम श्योर कि वो उस लेवल को रिस्पेक्ट देगी। और यहाँ पर जो आप ट्रेड देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, 5 सेकंड रह गए यहाँ पर, ये इस ट्रेड को रिस्पेक्ट देगी और उसके बाद इसने प्रॉपर विनिंग दी है। जबकि मेरी जो ट्रेड प्लेसिंग थी वो बहुत डाउन लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा चांसेस थे, 70% ऐसी ट्रेड्स में चांसेस होते हैं कि हम लोग लॉस कर जाते हैं। लेकिन मार्केट का वॉल्यूम इतना ज़्यादा डाउन था कि इसने यहाँ पर हम लोगों को बहुत ज़्यादा लेवल्स को रिस्पेक्ट देते हुए ट्रेड की है, ठीक है। मैंने यहाँ पर अप की ट्रेड ली है। मैं आपको बताती हूँ मैंने आपकी ट्रेड क्यों ली है। यहाँ पर मैंने एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर ली है कैंडल के सेंटर में। आपको लग रहा होगा कि मैंने कैंडल के सेंटर में ड्रॉ किया, लेकिन नहीं, मैंने प्रीवियस लेवल पे ड्रॉ किया है जिसका इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया ऊपर की तरफ। यानी कि ये वो लाइन है, अगर ये ऊपर की तरफ इसकी कैंडल एंड होती है 50%, तो हम नेक्स्ट अप के लिए जाते हैं, और अगर नीचे क्लोज होती है तो नेक्स्ट हम डाउन के लिए जाते हैं। ये भी हमारी ऑलमोस्ट विन हो गई है। यस, अब हम लोग नेक्स्ट ट्रेड दिखा देती हूँ मैं आपको। नेक्स्ट एसेट की तरफ चलते हैं, पहले ट्रेड्स देख लें। दो पेयर्स पे मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए ट्रेड ली है और दोनों पेयर्स पे ठीक गई है। मैं यहाँ पर एसेट सेलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे USD BRL OTC 95% दे रहा है, हमें सेलेक्ट किया है, लेकिन मुझे कुछ यहाँ पर कोई लेवल दिख नहीं रहा। USD BDT मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, मुझे यहाँ पर एक लेवल दिख रहा है, रेजिस्टेंस लेवल है रेड कैंडल के बिल्कुल आपकी जो लेफ्ट साइड की रेड कैंडल है ना, देखो उसी पोजीशन पे है जहाँ पे आपकी जो अभी प्रेजेंट कैंडल है वो एंड हुई है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग डाउन की ट्रेड लेंगे। मैंने यहाँ पे डाउन की ट्रेड ले ली है, ये देखो, ये मैं आपको क्लियर करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने डाउन की ट्रेड ले ली है। अच्छा, अब ये एक रेजिस्टेंस लेवल था, ठीक है, इसको मार्केट ने रिस्पेक्ट देना ही देना था। क्यों? क्योंकि ये भी थर्ड टाइम है। पहले इस रेजिस्टेंस लेवल से मार्केट डाउन गई हुई है, सेकंड इस रेजिस्टेंस लेवल से मार्केट डाउन गई है, और अब इसका ये थर्ड चांस था, मार्केट उसी लेवल से डाउन गई है। और आपको दिख रहा है कितनी रॉकेट कैंडल है। जिस भी कैंडल में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होता है और वो बहुत ज़्यादा डाउन की तरफ बनती है उसको हम रॉकेट कैंडल कहते हैं। यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पे देखें, मैंने आपको ट्रेड की जो रिजल्ट्स है वो भी नीचे खोल के दिखा दिए हैं। ये देखो अपनी स्क्रीन पे देखो कितनी ज़्यादा डीप डाउन कैंडल बनी है यहाँ पर ये, और यहाँ पर इससे नेक्स्ट कैंडल अप भी जा सकती है, क्योंकि नीचे एक बहुत
बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, वो भी थर्ड टाइम रिस्पेक्ट कर सकता है, क्योंकि पहले भी उसको रिस्पेक्ट किया हुआ है, सेकंड टाइम भी मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट किया हुआ और थर्ड टाइम भी मार्केट उसको रिस्पेक्ट करेगी। इस वजह से नेक्स्ट अप भी जा सकती है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं नेक्स्ट कैंडल अप जाने के। लेकिन हम इतना ही अभी प्रॉफिट गेन करेंगे, इसके आगे हम लोग प्रॉफिट नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था रिस्क मैनेजमेंट आप लोगों ने सीखनी है। रिस्क मैनेजमेंट यही होती है कि कहाँ आप लोगों ने स्टॉप करना है। अगर आपको ये पता चल जाएगा कि कहाँ आप लोगों ने स्टॉप करना है, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इजी होगा, क्योंकि लॉस के बाद भी स्टॉप करना होता है और प्रॉफिट के बाद भी स्टॉप करना होता है। वरना आपको जितना मार्केट ने दिया होता है, मार्केट आपसे वो वापस लेना शुरू कर देती है लॉसेस की शक्ल में। ओके।